हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है व्हेन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज नॉट क्लियरली गिवन, यानी कि आपको इस टॉपिक में आउटपुट ही गिवन नहीं होगा क्लियरली। तो क्वेश्चन में है 1 अप्रैल 2009 को ब्राइट लिमिटेड ने ऑब्टेन की एक लीज फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम सिटी लिमिटेड से। तो किसने लीज ऑब्टेन की? ब्राइट लिमिटेड ने। तो जो लीज ऑब्टेन करता है वो लेसी होता है, और किससे ली? सिटी लिमिटेड से। तो ये लैंडलॉर्ड हो गए। रॉयल्टी पेड की जाएगी 100 रुपीज़ पर टन, रेज्ड विद अ मिनिमम रेंट 50,000 पर एनम, यानी रॉयल्टी 100 रुपये पर टन है, एक टन पे 100 रुपये दोगे आप, और मिनिमम रेंट 50,000 रुपये। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कैन बी रिक्यूप्ड, यानी रिकवर्ड हम करेंगे आउट ऑफ द एक्सेज ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर ओनली, केवल अगले एक साल में ही शॉर्ट वर्किंग को हम रिकवर कर सकते हैं, बट नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं कर सकते। पेमेंट टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर ईयर के एंड में पेमेंट होगा। आपको ईयर गिवन है, आपको सेल गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट कहीं गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें आउटपुट कैलकुलेट करना होगा। तो हम आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्वेश्चन पे आप पूरा फोकस करें। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्या करोगे? सेल में क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करोगे और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करोगे, तो आउटपुट आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कभी भी आपको आउटपुट निकालना हो तो आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आउटपुट का फॉर्मूला है आउटपुट रेज करने का। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें हर साल का आउटपुट निकालना होगा। तो सबसे पहले देखें 2010 का। तो 2010 का आउटपुट निकालेंगे। तो सेल कितना है? 200 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50, और ओपनिंग कुछ भी नहीं है इसमें, तो ओपनिंग की जगह 0 लिख दो। तो आउटपुट हो गया 250 टन। आउटपुट कितना हो गया? 250 टन्स। 10 के बाद आ जाइए 11 में। 2011 में सेल कितना है? 400 प्लस 100 का क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये जो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक था वो करेंट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा या नहीं? तो ये जो 50 लास्ट ईयर में क्लोजिंग था ये इस साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। तो यहाँ माइनस कर दीजिए 50। तो ये हो गया 450 टन्स। इसी तरह आप लोग प्रिपेयर करते रहें फॉर्मूला लगा के। तो 2012 में भी आप देखें 600 का था सेल। सेल में 70 का क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए, और पिछली साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो 100 क्या है हमारा? ओपनिंग। तो कितना हो गया? 570 टन्स। फिर 2013 फिर वही 550 प्लस 150। अब जो पिछली साल का क्लोजिंग है वो फिर यहाँ ओपनिंग माइनस कितना हो गया? ये 630 टन्स। और 2014 का देखें तो 230 प्लस 20 और फिर माइनस 150, 100 टन्स। तो ये 100 टन्स हो गया। ये आपका आउटपुट आ गया। अब ये हमारे कॉलम है, इधर पहला कॉलम होता है ईयर का, सेकंड आउटपुट, फिर थर्ड में आती है रॉयल्टी। रॉयल्टी के बाद मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट के बाद शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग के बाद सरप्लस, सरप्लस के बाद शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, जिसको हम रिक्यूप्ड बोलते हैं। और यहाँ पे आ जाएगी शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड, जो रिकवर्ड नहीं होगी वो अनरिकवर्ड हो जाएगी। इसको हम P&L भी बोलते हैं, क्योंकि P&L के थ्रू इसको ट्रांसफ़र करते हैं। और लास्ट कॉलम है पेड टू लैंडलॉर्ड, कि हम लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे। तो देखें क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ईयर, आपको ईयर कहाँ से गिवन है? 2010, 11, 12, 13, 14 तक के आपको ईयर गिवन है। अब सबसे पहले आउटपुट देखें, तो आउटपुट आपको ये गिवन है। अभी हमने आउटपुट फाइंड किया था 250, 450, 570, 630 और 100 टन्स। ये हमारे आउटपुट आ गए। अब रॉयल्टी है 100 रुपीज़ पर टन, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। रॉयल्टी है 100 रुपीज़ पर टन, तो सभी की 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? पहला 25,000, 2 जीरो बढ़ा दो सभी में, दूसरा 45,000, फिर 57,000,
63 और 10,000। मिनिमम रेंट फिक्स होता है, तो मिनिमम रेंट हमें गिवन है 50,000, तो सभी में फिक्स लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में फिक्स है मिनिमम रेंट, तो सभी में 50,000 50,000। अब शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस बचेगा। रॉयल्टी अगर कम है तो शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी अगर ज़्यादा है तो सरप्लस। तो देखिए यहाँ रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया, शॉर्ट वर्किंग बच गई। फिर यहाँ ये कम है तो 5,000 की शॉर्ट वर्किंग। फिर यहाँ रॉयल्टी ज़्यादा है 7,000 से, तो ये सरप्लस हो गया हमारा। फिर यहाँ पर रॉयल्टी ज़्यादा है तो 13,000 का सरप्लस। यहाँ पर रॉयल्टी कम है तो 40,000 का शॉर्ट वर्किंग। अब शॉर्ट वर्किंग यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है, यहाँ तक कि सरप्लस के कॉलम में। प्रॉब्लम यहाँ आती है शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड और अनरिकवर्ड में। तो इसको बस ध्यान से समझिएगा। आपसे बोल रहे हैं कि शॉर्ट वर्किंग को जो रिकवर्ड करना है वो सिर्फ आप नेक्स्ट ईयर में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं 25,000 को नेक्स्ट ईयर में रिकवर्ड करके देखता हूँ। तो क्या नेक्स्ट ईयर मेरे पास सरप्लस है? नहीं है। तो मैं पूरा 25 का 25,000 अनरिकवर्ड में दिखा दूंगा, यानी कि अनरिक्यूब्ड में, क्योंकि सरप्लस नहीं है तो ये मेरा रिकवर्ड नहीं हो पाएगा। तो जब रिकवर्ड नहीं होता है तो वो अनरिकवर्ड होता है। नेक्स्ट 5,000 को करो नेक्स्ट ईयर, तो हमारे पास है सरप्लस, तो 5 ये पूरा रिकवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ कुछ अनरिकवर्ड नहीं है क्योंकि सरप्लस ज़्यादा है। फिर आगे ये कितना है 40,000। अब 40,000 के लिए आगे अकाउंट ही नहीं है रिकवर्ड करने के लिए, तो इसको यहीं पर ही अनरिकवर्ड कर देंगे 40,000 को। तो बस ये आपका बन गया। अब लास्ट कॉलम में याद रखना पेड टू लैंडलॉर्ड का रूल होता है रॉयल्टी। पेड टू लैंडलॉर्ड में हम क्या दिखाते हैं? रॉयल्टी या मिनिमम रेंट, जो दोनों में ज़्यादा हो। रॉयल्टी या मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर बट डिडक्टेड शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो ज़्यादा हो वो आप लैंडलॉर्ड को पे करिए, बट जितना पैसा आप रिकवर कर चुके हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ देखें रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में फर्स्ट ईयर 50,000 ज़्यादा है, सेकेंड ईयर भी रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में यहाँ मिनिमम रेंट ज़्यादा है यानी 50,000 ज़्यादा है। फिर थर्ड ईयर में 57,000 ज़्यादा है, बट 5,000 यहाँ रिकवर्ड भी हो रहा है। मैंने बोला था जो दोनों में ज़्यादा हो उसमें से रिकवर्ड को माइनस कर देते हैं। तो 57 में से 5 का रिकवर्ड माइनस कर दीजिए, तो इस साल पेड होगा 52। अब यहाँ 63 और 50 में कौन ज़्यादा है? 63, तो 63 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर 10,000 और 50,000 में 50 ज़्यादा है, तो 50 लिख दीजिए। तो इसी के साथ हमारी ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बनाने जा रहे हैं बच्चों अकाउंट, जो अभी हमने न्यूमेरिकल किया था। अब इसके हम अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला था कि आपको नेसेसरी अकाउंट ओपन करनी है ब्राइट लिमिटेड की बुक्स में। तो ब्राइट लिमिटेड कौन थी? लेसी। तो लेसी की बुक्स में हम अकाउंट बनाएंगे। तो ऊपर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड। अब जब नाम दिया हो तो आप लेसी या लैंडलॉर्ड यूज ना करें, जब नाम दिया हो तो आप उनका नाम यूज करें। तो हमें ब्राइट लिमिटेड की बुक्स में सबसे पहला अकाउंट बनता है लेसी की बुक्स में रॉयल्टी अकाउंट। देखिए कितना आसान है रॉयल्टी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आप एग्जाम में ये पूरा फिल करके आए डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अभी फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट यहाँ करा रहा हूँ, देखें ध्यान से। तो 2010 से लेकर 2014 तक है। तो रॉयल्टी अकाउंट का एक तरीका याद रखें कि जब भी आप रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे तो 2 में तो लिखेंगे लैंडलॉर्ड और बाय में क्या लिखेंगे? P&L। बस ये 2 काम आपको बस करने हैं रॉयल्टी अकाउंट में। जितने साल का रॉयल्टी अकाउंट हो उतने साल तक बस यही खेल करते रहो, 2 लैंडलॉर्ड बाय P&L, 2 लैंडलॉर्ड बाय P&L। तो चलिए हम भी ये खेल खेलते हैं। तो 2010 से शुरू करेंगे इसको। तो 2010 और अकाउंट क्लोज होते हैं मार्च में। चलिए करते हैं। 2 लैंडलॉर्ड का बेटा नाम दिया था हमें इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में सिटी लिमिटेड। तो लैंडलॉर्ड ना लिख के आप उनका नाम लिखें 2 सिटी लिमिटेड, यानी 2 लैंडलॉर्ड हो गए सिटी लिमिटेड। और बाई में इसको मार्च में जाके क्लोज कर दीजिए, किसमें? P&L अकाउंट के थ्रू। बस अब रॉयल्टी का अमाउंट कितना था फर्स्ट ईयर? यहाँ से देख लीजिए 25,000। रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है रॉयल्टी का ही अमाउंट आएगा। बस क्लोज कर लीजिए इसको, हो गया हमारा फर्स्ट ईयर क्लोज। ये 2011 में करिए।
फिर 2011 में यही करेंगे, टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड का नाम है सिटी लिमिटेड। अमाउंट देख लो रॉयल्टी की 45,000 और बाई में P&L फिर 45,000। फिर 2012 में आ जाइए, सब ये मार्च में ही चल रहा है। फिर से टू लैंडलॉर्ड यानी टू सिटी लिमिटेड, थर्ड ईयर कितना था रॉयल्टी 57,000 और फिर बाई P&L अकाउंट 57,000। फिर इसको क्लोज कर दीजिए। फिर इसके बाद 2013 में आ जाइए, टू लैंडलॉर्ड सिटी लिमिटेड और बाई P&L, और इस साल है 63,000। और लास्ट ईयर रह गया 2014, तो 2014 में फिर से लिख देंगे टू लैंडलॉर्ड 10,000 और यहाँ पे 2014 में बाई P&L 10,000। तो ये आपने देखा रॉयल्टी अकाउंट कितना इजी था। रॉयल्टी के अमाउंट से 5 बार, यानी कि जितने साल के अकाउंट थे उतने साल तक हमने क्या किया, टू लैंडलॉर्ड बाई P&L, टू लैंडलॉर्ड बाई P&L, इतना आसान है ये। अब रॉयल्टी के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, अब शॉर्ट वर्किंग देखिए, शॉर्ट वर्किंग इससे भी ज़्यादा आसान है। तो शॉर्ट वर्किंग करने से पहले मैं थोड़ा सा फिर बता दूं कि शॉर्ट वर्किंग 3 टाइप से वर्क करती है। शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग के बारे में समझ लें। कभी भी आप शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कभी भी बनाते हैं तो शॉर्ट वर्किंग सभी बच्चे जानते हैं 3 टाइप्स की होती है। एक शॉर्ट वर्किंग तो ये होती है लॉस वाली, एक शॉर्ट वर्किंग होती है रिकवर्ड वाली, एक होती है अनरिकवर्ड वाली। 3 शॉर्ट वर्किंग होती हैं। तो जब भी आप शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाएं तो जिस साल लॉस वाली शॉर्ट वर्किंग हो उस साल लिखें टू लैंडलॉर्ड। जिस साल लॉस वाली शॉर्ट वर्किंग हो, यानी कि शॉर्ट वर्किंग कौन सी हो, लॉस वाली, उस साल आप लिखें टू लैंडलॉर्ड। जिस साल रिकवर्ड वाली शॉर्ट वर्किंग हो उस साल आप लिखें बाई लैंडलॉर्ड। अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड हो जाए तो आप लिखें बाई लैंडलॉर्ड। जैसे यहाँ पे देखो शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड हो रही है तो इस साल हम लिखेंगे बाई लैंडलॉर्ड। और जिस साल शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर्ड हो उस साल लिखेंगे बाई P&L। बस ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है और बाकी इसमें CD/BD आपको बचाते रहनी है। ये शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर्ड वाली है, बाकी CD/BD आप बचाते रहेंगे और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट सबसे लास्ट में जाके इक्वल आपका आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है। देखो 3 बातें याद रखना, लॉस वाली होगी तो टू लैंडलॉर्ड, रिकवर्ड होगी बाई लैंडलॉर्ड, अनरिकवर्ड होगी बाई P&L। बस ये 3 बातें याद रखना, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग होती 3 तरह की हैं, लॉस वाली, रिकवर्ड वाली, लॉस वाली, रिकवर्ड वाली, अनरिकवर्ड वाली। चलिए बनाते हैं अकाउंट। तो सबसे पहले देखें 2010 में, 2010 में है शॉर्ट वर्किंग लॉस वाली। तो लॉस वाली शॉर्ट वर्किंग होती है तो लिखते हैं टू लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड का नाम भी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो नाम लिख दो टू सिटी लिमिटेड। कितना है शॉर्ट वर्किंग 25,000। अब 25,000 का शॉर्ट वर्किंग है और तो कुछ है नहीं, ना रिकवर्ड है ना अनरिकवर्ड है, तो इसी का टोटल कर लेंगे 25,000 और 25,000 और इसी को क्रेडिट साइड में जाके बचा देंगे बाई बैलेंस CD। यानी 2010 मार्च 31 में ये हो गई CD 25,000, क्योंकि इधर कुछ नहीं था। जहाँ कुछ नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका CD होता है, कैरेट डाउन, याद रखें ये चीज़। तो CD को इधर लाके हम क्या बना देंगे BD। अप्रैल में CD को लाके बनाएंगे BD। तो ब्रॉड डाउन कितना है BD 25,000। अब 2011 में देखिए फिर से शॉर्ट वर्किंग है तो 2011 में आके फिर से लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड। जब शॉर्ट वर्किंग होती है तो क्या लिखते हैं टू लैंडलॉर्ड। देखो कितना है शॉर्ट वर्किंग 5,000 लिख दिया हमने। इसके बाद इसी साल जब हम आगे बढ़े तो अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग भी है। तो जब अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग होगी तो अनरिकवर्ड को हम लिखते हैं बाई P&L के नाम से। देखो अनरिकवर्ड कितना है 25,000। फिर टोटल लगा लीजिए 25 और 5 30,000 हो गया। अब 30 में से
अनरिकवर्ड वाला ये बाई पी ए टेल माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो कहलाएगा बैलेंस सी डी। 30 माइनस 25, तो ये हो गया 5000। अब फिर इस 2011 की जो सी डी है वो फिर अप्रैल माह की क्या बन जाएगी, बी डी 5000। अब 2011 में ये सी डी बी डी हो गई। अब 2012 में आ जाओ, तो 2012 में आके देखो शॉर्ट वर्किंग तो है ही नहीं इस साल, तो टू लैंडलॉर्ड नहीं लिखेंगे, इस साल रिकवर्ड दिया है। तो रिकवर्ड है, तो जिस साल रिकवर्ड होता है उस साल लिखते हैं बाई लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड का नाम क्या था, सिटी लिमिटेड। तो सिटी लिमिटेड कितना रिकवर्ड हुआ इस साल, 5000 रुपये। तो 5000 को बाई सिटी लिमिटेड के नाम से लिख दो, और अनरिकवर्ड भी नहीं है इस साल, छोड़ दो, बस टोटल कर लीजिए। तो ये 5000 आपका इक्वल आ गया। अब 2011 की ये 2012 तक हो गया, अब 13 में आ जाइए। तो पहले अब यहाँ तो इक्वल हो गया, तो कोई सी डी बी डी तो बची नहीं है। अब सीधे 2013 में आ जाइए। तो 13 में देखें शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिकवर्ड भी नहीं है, अनरिकवर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 2013 आप बनाएंगे ही नहीं, जब कुछ भी नहीं है और ऊपर से सी डी बी डी भी नहीं बच रही है, तो 2013 का कोई रोल ही नहीं है, छोड़ दीजिए। सीधे आइए 2014 में। 14 में आपकी 40,000 की शॉर्ट वर्किंग थी। तो शॉर्ट वर्किंग होती है तो हम लिखते हैं टू लैंडलॉर्ड, यानी कि टू सिटी का नाम लिखेंगे। लैंडलॉर्ड का कितना है, लैंडलॉर्ड 40,000, और इसी साल हमारा अनरिकवर्ड भी है 40 का। तो 2014 में ही जाके जो अनरिकवर्ड है वो पी एंड एल नाम से लिख देंगे, हो गया इक्वल। तो ये एट द एंड ऑफ ईयर आपका इक्वल ही आएगा। बहुत रियर केस में बैलेंस बचता है शॉर्ट वर्किंग में, वरना हमेशा इक्वल ही आता है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बनाएंगे इसके बाद लैंडलॉर्ड का अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट देखिए कैसे बनेगा। अब हम बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट शायद आपको सबसे ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड अकाउंट तो एक तो एवरी ईयर इक्वल आता है, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कि सी डी वी डी का या किसी का, इसमें कोई सी डी वी डी का झाड़ ही नहीं है। बस जब आप लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे उस साल बस छोटी सी बात मेरी ध्यान रखें कि जब भी लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे तो टू में बैंक और बाई में रॉयल्टी। जब भी लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे टू में बैंक और बाई में रॉयल्टी, ये आपको लिखनी है एवरी ईयर। ये आपको लिखना है एवरी ईयर। फिर सुन लो, टू में बैंक बाई में रॉयल्टी एवरी ईयर लिखेंगे, क्योंकि रॉयल्टी ये ड्यू हो रही है, ये पेमेंट हो रहा है लैंडलॉर्ड को। अब इसके बाद सवाल उठता है शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, शॉर्ट वर्किंग लॉस वाली और रिक्यूप्ड वाली, क्योंकि अनरिकवर्ड से लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर शॉर्ट वर्किंग है लॉस वाली तो रॉयल्टी के साथ लिखते हैं बाई शॉर्ट वर्किंग। ये शॉर्ट वर्किंग कौन सी है, लॉस वाली। अगर ये होगी इफ़ गिवन तब लिखेंगे, अगर ये नहीं है, मान लो रिकवर्ड वाली शॉर्ट वर्किंग है, तो टू में लिखेंगे इस नाम से शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग नाम से ही शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड। बस ये आपका एवरी ईयर इक्वल आएगा ये अकाउंट, इसलिए सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो फिर सुन लो, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाओगे टू में बैंक बाई में रॉयल्टी एवरी ईयर लिखोगे, आंख बंद करके लिख दो तुरंत। और अगर लॉस वाली शॉर्ट वर्किंग है उस साल तो रॉयल्टी के साथ लिखोगे, और रिकवर्ड वाली शॉर्ट वर्किंग है तो बैंक के साथ लिखोगे। चलिए अब देखते हैं पीछे टेबल है, तो अब हम देखते हैं इसको। तो टेबल देखिए आपके सामने है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस टेबल की हेल्प से बनाएंगे। तो सबसे पहले 2010, चलिए मैं ये वाली टेबल रख देता हूँ। तो 2010 में देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था टू में बैंक और बाई में रॉयल्टी, ये तो आपको लिखना ही है हर साल। जब टू में बैंक लिखोगे तो इसमें आपको पेड टू लैंडलॉर्ड वाला कॉलम देखना है, जो कि है 50,000 रुपये, और रॉयल्टी जब लिखोगे तो रॉयल्टी वाला कॉलम देखो, जो कि है 25,000। अब इस साल देखो शॉर्ट वर्किंग लॉस वाली है या रिकवर्ड वाली है, इन दोनों में से ऑप्शन होता है। तो लॉस वाली शॉर्ट वर्किंग है, तो लॉस वाली शॉर्ट वर्किंग है तो रॉयल्टी के साथ आएगी, लॉस वाली रॉयल्टी के साथ, रिकवर्ड वाली बैंक के साथ। कितना है 25,000। तो ये देखो अपने आप इक्वल हो गया।
50,000 रुपये आ गए दोनों तरफ का टोटल। तो ये एवरी ईयर इक्वल आता है, इसलिए बच्चों को बहुत आसान लगता है ये। और ये मार्च में ही आप दिखाएंगे क्योंकि मार्च में हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं। अब नेक्स्ट ईयर आ जाइए 2011 में, फिर से वही काम, टू में बैंक, बाई में रॉयल्टी, टू बैंक अकाउंट और बाई रॉयल्टी अकाउंट। ये तो लिखना ही है हमें एवरी ईयर। अब सेकेंड ईयर देखो फिर से शॉर्ट वर्किंग है, रिकवर्ड नहीं है इस साल भी, अनरिकवर्ड से कोई मतलब हमें होता नहीं है। फिर इस साल शॉर्ट वर्किंग है लॉस वाली, तो फिर रॉयल्टी के साथ लिख दो बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अमाउंट जानते ही हो, बैंक वाली अमाउंट इसमें आएगी, पेड टू लैंडलॉर्ड वाली जो कि है 50,000 रुपये, रॉयल्टी में है 45,000 और शॉर्ट वर्किंग में है 5,000। तो ये देखो अपने आप इक्वल आ गया। ये सेकेंड ईयर हमारा इक्वल हो गया 50,000 50,000। और थर्ड ईयर में वही मार्च लिख लेना फिर से। अब आ जाओ 2012, तो 2012 में फिर से वही करेंगे, टू में लिखेंगे बैंक और बाई में लिखेंगे रॉयल्टी। और थर्ड ईयर देखो 2012 में शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं लेकिन रिकवर्ड है इस साल, तो रिकवर्ड वाली जो शॉर्ट वर्किंग होती है वो पेमेंट के साथ लिखते हैं बैंक के साथ, तो यहाँ लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग, इस साल टू शॉर्ट वर्किंग आएगा। फिर देखें रॉयल्टी का अमाउंट कितना है 57,000, पेड टू लैंडलॉर्ड में सबसे लास्ट वाला अमाउंट आता है जो कि है 52,000 और 5,000 है रिकवर्ड का अमाउंट। तो देख लो फिर इक्वल आ गया 57,000, 57 57। अब फिर से 2013 में आ जाइए, तो 2013 में फिर हम वही करेंगे, टू में बैंक लिखेंगे और बाई में रॉयल्टी लिखेंगे। अब 2013 में देखो शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं और वो भी नहीं है, रिकवर्ड भी नहीं है, तो बस इतना ही लिख देंगे, टू बैंक बाई रॉयल्टी। बैंक में ये वाला अमाउंट 63 और रॉयल्टी में भी 63। देखो इस साल ना शॉर्ट वर्किंग लॉस वाली थी ना रिकवर्ड वाली थी, तो लीजिए फिर आपका ये इक्वल आ गया 63 और 63। अब लास्ट ईयर बचा 2014, फिर से वही करो, टू में लिखो बैंक और बाई में लिखो रॉयल्टी। अब इस साल फिर से तुम्हारी लॉस वाली शॉर्ट वर्किंग है 40,000, तो लॉस वाली शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी के साथ आती है, तो रॉयल्टी का कितना अमाउंट था 10,000 ये है, 40,000 शॉर्ट वर्किंग में है, तो 10,000 और 40,000। बैंक वाला अमाउंट जब दिखाओगे तो लास्ट वाले कॉलम से पेड टू लैंडलॉर्ड से, वहाँ कितना है 50,000। देखो फिर इक्वल आ गया। तो इसी तरह आप जितनी साल भी बनाएंगे उतनी साल ही आपका इक्वल आता रहेगा, इसलिए बच्चों को ये बहुत पसंद होता है ये अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों अकाउंट।